हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूपी कॉम एग्जाम में। आज हम पढ़ेंगे कथन और निष्कर्ष के बारे में। ये टॉपिक काफ़ी लोगों ने पढ़ा है, लोगों को लगाना भी आता है। जिन लोगों ने नहीं लगाना आता है वो तो आज स्टार्ट करेंगे, लेकिन जिनको आता है वो भी इस टॉपिक को देखें, क्योंकि मैं जो आपको अप्रोच बताना चाह रहा हूँ, जो तरीका आपको बताना चाह रहा हूँ, वो तरीका आप जरूर फॉलो करें। अगर आप उसको करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल आराम से आपको लगेगा कि यार ये टॉपिक तो बहुत आसान है, क्योंकि इससे अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जो अप्रोच मैं आपको बताना चाह रहा था उस चीज़ को आप मतलब एक बार फॉलो करके देखिए, आपको लगेगा कि अब आपको कोई डाउट नहीं रह गया है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपसे कह रहा है कि यदि केवल निष्कर्ष एक लगता हो तो ए भरिए। ठीक है, मतलब अगर आपसे कहे केवल एक आंसर सही हो पहला वाला तो इसका आंसर ए होगा, केवल दूसरा सही हो तो बी होगा, दोनों में से या तो वाला केस यानी पहला ही सही है दूसरा सही तो आंसर सी होगा, दोनों गलत हो तो डी होगा, और दोनों अगर सही हो तो आंसर ई होगा। ये याद रखिएगा, दोनों गलत पे डी और दोनों सही पे ई। आप देखिए क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन कुछ वयस्क लड़के हैं। इस वयस्क को आप वी मान लीजिए, कुछ वयस्क लड़के हैं, ऐसे डायग्राम बनाइए। और कुछ लड़के वृद्ध हैं, कुछ लड़के वृद्ध, इस वृद्ध को भी आर लिख लीजिए। ठीक, अब जो आपको मैं निष्कर्ष निकालने का तरीका जो बता रहा हूं आप उसको सिर्फ फॉलो कीजिए, और आप 4-5 क्वेश्चन के बाद लगेगा आपको बहुत आसान है। कुछ वयस्क वृद्ध नहीं है, यानी कुछ वयस्क को वृद्ध से कह रहा है। देखिए, कह रहा है नहीं है भाई, जबकि उसने वयस्क और वृद्ध का रिलेशन हमें बताया ही नहीं है। तो जो चीज़ हमें नहीं पता है उसके बारे में अगर वो कह दे कि वृद्ध हैं तो भी हम गलत मानेंगे, कह दे वृद्ध नहीं हैं तो भी हम गलत मानेंगे। यानी कि जिसके बीच रिलेशन कथन में नहीं है उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, कुछ इसके बारे में सही गलत नहीं बता सकते। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम, ऐसे निष्कर्ष को हम गलत मानते हैं। तो पहला तो गलत हो गया। क्लियर। आगे देखिए, कुछ लड़के वृद्ध नहीं हैं। ये देखिए, कुछ लड़के वृद्ध नहीं हैं, लड़के वृद्ध कुछ हैं, वृद्ध कुछ लड़के हैं। ये दोनों चीजें सही हैं, पर कुछ वाले में कुछ नहीं वाला गलत होता है। ये नोट कर लीजिए आप कि अगर कहीं पर सम का केस है और वहां पर सम नॉट दे रखा है तो सम नॉट गलत माना जाएगा। इस चीज को आप नोट करिए, ताकि जो है आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो जो छोटे मोटे डाउट है ना वो खत्म हो जाएंगे। ठीक, एक बार फिर से समझा देना है। अगर कह दे कि कुछ लड़के वृद्ध हैं, ठीक है, तो अगर कह दे कुछ लड़के वृद्ध हैं तो सही है, कह दे कुछ वृद्ध लड़के हैं तो भी सही है। पर अगर कह दे कि कुछ लड़के वृद्ध नहीं हैं तो कुछ वाले में नहीं वाला जो होता है वो गलत माना जाता है। यानी पहला भी गलत और दूसरा भी गलत, और जहां दोनों गलत वहां आंसर क्या आना चाहिए, वहां आंसर आना चाहिए डी। क्लियर। इस तरीके से आप पकड़िए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, 2-3 क्वेश्चन लगेंगे ना, फिर आपको लगेगा कि यार ये टॉपिक बहुत आसान हो गया। आगे देखते हैं। कुछ पेपर पेन है। भाई कुछ पेपर, ठीक, पेन है। आगे क्या कह रहा है, कोण एक पेपर है। कोण मत देखिए, ऐसा कहते कोण एक पेपर है का मतलब है कि सभी कोण एक पेपर है। ठीक है, तो कोण को इसके अंदर ले लीजिए आप। क्लियर। अगर कहे कोण एक पेपर है इसका मतलब सारे ही कोण एक पेपर है। क्लियर। अब देखिए, आपसे निष्कर्ष कह रहा है कि कोण एक पेन नहीं है, कोण एक पेन नहीं है। भाई आपसे कह रहा है कि कोण पेन में है या नहीं है इसके बारे में कुछ कंफर्म तो हो नहीं पा रहा है, छोड़ दीजिए। कोण एक पेन है। अगली देखिए, अब एक चीज देखिए, यहां पर रिपीटिशन हो रहा है। अगर कह दे कोण एक पेन है, यानी कोण हो रहा है और पेन है, यहां पर नहीं वर्ड दे रखा है, यहां पर भी कोण और पेन दे रखा है, पर यहां पर मतलब पॉजिटिव है। तो अगर एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो और दोनों में वर्ड भी रिपीटिशन हो रहा हो तो इस कंडीशन में ऑप्शन सी होता है, या तो एक होगा या तो दो होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी कहां पर है, क्योंकि सी वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछने के चांस रहते हैं, क्योंकि वहां पर लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो जहां पर होगा मैं आपको जो बता रहा हूं सुनिए। अगर कह रहा है कोण एक पेन नहीं है और कोण एक पेन है, यानी कि दोनों चीजें भी सेम है, यानी कोण पेन के बारे में पहले में भी बात हो रही है और कोण पेन के बारे में दूसरे में भी बात हो रही है, पर एक तरफ निगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है। ऐसे सेंटेंस में आप क्या करोगे, आंसर मारोगे सी, या तो एक सही है या तो दो सही है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और लगेंगे ऑप्शन सी पे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला देखिए, कुछ इंजीनियर मूर्ख हैं। तो भाई इंजीनियर को ही लिख लेते हैं और मूर्ख को एम से कोट कर लेते हैं। आनंद एक इंजीनियर है। चलिए कोई बात नहीं, आनंद एक इंजीनियर है तो आनंद को साइड में लिख लेते हैं, बाकी चीजें देखते रहेंगे। कुछ मूर्ख इंजीनियर हैं। बताइए,
कुछ मूर्ख इंजीनियर हैं। भाई देखिए, जब कुछ इंजीनियर मूर्ख हैं तो कुछ मूर्ख इंजीनियर भी हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो ये पहला वाला आपका सही हो गया। भाई जब कुछ इंजीनियर मूर्ख हैं तो कुछ मूर्ख इंजीनियर भी हैं, दोनों सही हैं। देखिए फिर से एक बात बता रहा हूँ, अगर आपसे कहते कि कुछ इंजीनियर मूर्ख नहीं है तो कुछ वाले में नहीं वाला जो है, कुछ सम नॉट वाला केस गलत माना जाता है। पर यहाँ कह रहा है कुछ मूर्ख इंजीनियर हैं, तो आंसर होगा सही। आनंद एक मूर्ख है, ठीक है। भाई आनंद एक मूर्ख है या नहीं है, जबकि इंजीनियर का मूर्ख से संबंध बताया गया है लेकिन आनंद का नहीं बताया गया। और सबसे बड़ी बात एक चीज देखिए कि कुछ इंजीनियर मूर्ख हैं, ऑब्वियस सी बात है कि सबके बारे में बात नहीं कह रहा है, तो इसका मतलब है कि आनंद मूर्ख होगा या नहीं होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो दूसरा वाला आपका आंसर गलत हो जाएगा। हो सकता है आनंद उन कुछ वालों में ना आता हो, ऑब्वियस सी बात है, मतलब वो होशियार लोगों में हो, मूर्ख वाले में ना हो। तो आंसर होगा केवल एक सही और केवल एक का मतलब हो गया आंसर ए होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी आम सुनहरे रंग के हैं। देखिए सभी आम, जो सभी होंगे वो अंदर होंगे और कैसे रंग के होंगे, सुनहरे यानी गोल्डन कलर, जीसी ये सुनहरे रंग के हैं। क्लियर। कोई सुनहरे रंग की वस्तु सस्ती नहीं है। सुनहरा रंग गोल्डन कलर क्या नहीं है, नहीं है सस्ती। ठीक। अब देखिए फिर समझ लीजिए कि इसका मतलब कि अगर आपका ऐसा डायग्राम बन जाए, ऑब्वियस सी बात है कि जब गोल्डन कलर सुनहरी सस्ती नहीं है, तो जब बाहर वाले से रिलेशन ना में है तो अंदर वाले से तो अपने आप हो जाएगा। भाई जाहिर सी बात है कि बाहर वाले गोले से किसी का रिलेशन अगर ना में है तो अंदर वाले से भी ना में होगा। इस चीज को बस आप याद रखिएगा। अब जो मैं आपको निष्कर्ष देख के बताता हूं, सभी आम सस्ते हैं। भाई सभी आम सस्ते हैं, जब गोल्डन कलर का संबंध सस्ते से नहीं है तो आम का भी सस्ते से नहीं होगा। क्लियर। तो फिर इसका मतलब हो गया पहला हमारा गलत हो गया। सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं हैं। सुनहरे रंग गोल्डन कलर के आम सस्ते नहीं हैं और बीच में नहीं का ही रिलेशन है, तो इसका मतलब दूसरा वाला सही हो गया। आंसर होगा बी, क्योंकि दूसरा सही होने पर हम आंसर मारते हैं बी। तो आंसर होगा सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं हैं। और देखिए स्टेटमेंट भी कोई सुनहरे रंग का आम वस्तु सस्ती नहीं है स्टेटमेंट में भी है, तो आंसर होगा आपका बी, केवल बी सही है, पहला वाला गलत है और आंसर होगा बी। ठीक। अगला देखिए, कोई सज्जन गरीब नहीं है। देखिए कोई सज्जन को ऐसे लिखते हैं, नहीं है यहां पे नो का रिलेशन है, गरीब नहीं है। ठीक। कोई सज्जन गरीब नहीं, सभी सज्जन आदमी अमीर हैं। ठीक है। अब इन सभी सज्जन को अमीर कह लीजिए। ठीक है, इन सभी को अमीर कह लीजिए। क्लियर। हमारा चित्र बन गया। अब हम पढ़ते हैं निष्कर्ष। कोई गरीब आदमी अमीर नहीं है। ठीक है, कोई गरीब आदमी अमीर नहीं है। गरीब का अमीर से रिलेशन जो है नहीं पता है हमें। क्लियर। क्योंकि अंदर वाले से हमको पता था कि नहीं है, पर बाहर वाले से हमको नहीं पता है। और जब अमीर और गरीब का रिलेशन नहीं पता है तो चाहे निष्कर्ष आपका नहीं कह दे या हाँ कह दे, जब हमको पता ही नहीं है तो हम सही या गलत कैसे कह दें, तो पहला वाला हमारा गलत हो जाएगा। देखिए सज्जन का गरीब से रिलेशन है पर अमीर का गरीब से नहीं बताया गया है, इसलिए आंसर कुछ कह नहीं सकते, इसलिए गलत मानेंगे उसे। कोई अमीर आदमी गरीब नहीं है। कोई अमीर आदमी गरीब नहीं है। भाई जाहिर सी बात है कि कोई अमीर आदमी गरीब नहीं है, तो आप सोचिए कि यहाँ पर रिलेशन जो है नहीं दे रखा है इस तरीके का, और यहाँ पर देखो पहले में भी वही था कि नहीं वाला, ठीक है, और यहाँ पर भी नहीं है, और दोनों में जब रिलेशनशिप है ही नहीं हमारे बारे में, तो फिर हम उस चीज़ को गलत मानेंगे, और दोनों गलत का मतलब हो गया कि आंसर आपका डी वाला होगा। क्लियर। आंसर होगा आपका डी। अगला देखिए, कुछ डेस्कटॉप टोपियां हैं। देखिए डेस्कटॉप को डी लिख लेते हैं। कुछ डेस्कटॉप टोपियां हैं, कोई टोपी लाल नहीं है, यानी कि इस टोपी का नो में संबंध है लाल से, रेड से। क्लियर। तो भाई सीधी सी बात है कि जिसके बारे में आपको क्लियर पता है कि टोपी लाल नहीं है, ये तो कन्फर्म है, पर डेस्कटॉप का लाल से कोई संबंध नहीं दिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं निष्कर्ष। कुछ टोपियां डेस्क हैं, कुछ टोपियां डेस्क हैं। भाई जाहिर सी बात है
कि यहाँ दे रखा है कुछ डेस्कटॉप टोपियाँ हैं तो कुछ टोपियाँ डेस्क भी होंगी, तो पहला वाला सही हो गया। आगे देखिए, कोई डेस्क लाल नहीं है, कोई डेस्क लाल नहीं है। भाई नहीं कह सकते, हमको टोपी और लाल से रिलेशन पता है कि नहीं है, पर डेस्क का लाल से हमें नहीं पता है। और जब नहीं पता है तो हम कैसे कह दें कि लाल नहीं है? ऐसे निष्कर्ष को हम गलत मानते हैं, यानी कि केवल ए वाला सही है, और जहाँ पर केवल एक सही होता है वहाँ पर आंसर ए होता है। आपका आंसर होगा ए। क्लियर? सीधा सा फंडा ये है कि इस डी का रेड से, डेस्कटॉप का रेड से कोई रिलेशन नहीं पता है, और जब नहीं पता है तो निष्कर्ष में कह दे कि कुछ हैं तो भी गलत मानेंगे, या नहीं है तो भी गलत मानेंगे। क्लियर? क्योंकि हमको जब पता ही नहीं है तो हम कैसे कह दें कि वो नहीं है या नहीं है। तो इस तरीके से आप मतलब सिंपल सी अप्रोच लगाइए और आपको बहुत मजा आएगा। आगे देखिए, कोई बल्ला बॉल नहीं है। भाई कोई बल्ला बॉल नहीं है, सॉरी, कोई बल्ला बॉल नहीं है, तो यहाँ पे कोई बल्ला लिख लीजिए, बॉल को यहाँ बी ए लिख लीजिए। नहीं है, इनके बीच में नो का रिलेशन है, ये याद रखिएगा, ठीक? तो कोई बल्ला बॉल नहीं है, कोई बॉल विकेट नहीं है। अब कोई बॉल विकेट नहीं है, यहाँ पर विकेट लिख लीजिए, नहीं है, और यहाँ पर भी नो का रिलेशन। अब देखिए, बल्ले का विकेट से रिलेशन नो में है, ये हमको पता है। यहाँ बॉल का बल्ले से है, ये भी हमको पता है, पर यहाँ पर बॉल का विकेट से रिलेशन नहीं पता है। बस इस चीज़ को आप जो है लेके चलिए। अब देखिए, कोई बल्ला विकेट नहीं है, ठीक है, कोई बल्ला विकेट नहीं है। अब देखिए, बल्ला और विकेट में रिलेशन हमको नहीं पता, ठीक है? तो जब नहीं पता है और उन्होंने कहा नहीं है, जब हमको पता ही नहीं है तो हम कैसे कह दें नहीं है? तो पहला वाला हमारा आंसर गलत हो गया। सभी विकेट बल्ले हैं, सभी विकेट बल्ले, फिर कह रहा है भाई सभी विकेट बल्ले हैं, तो क्या पता विकेट बल्ले हैं नहीं? जब हमको रिलेशन पता ही नहीं है तो हम कैसे बता दें? तो दूसरा वाला भी हमारा गलत हो जाएगा, और जहां दोनों गलत हों वहां पर आंसर डी होगा, ठीक है? छोटी छोटी चीजें हैं, पर आप छोटी छोटी चीजों को जब आप कॉन्सेप्ट के रूप में ले लेंगे ना, तो बड़ी चीज भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद के वीडियो में जब मैं बताऊंगा आपको, तो थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी बताऊंगा, ताकि लंबे लंबे क्वेश्चन जो आते हैं जिसमें 3 निष्कर्ष होते हैं, 4 निष्कर्ष होते हैं, वो भी चीजें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ डॉक्टर मूर्ख हैं, ठीक है? तो भाई डॉक्टर को डी लिख लीजिए, और कुछ डॉक्टर मूर्ख हैं, मूर्ख को एम लिख लीजिए। कुछ मूर्ख अमीर हैं, तो कुछ मूर्ख को आप अमीर में ए लिख लीजिए। क्लियर? ये हमारा चित्र बन गया। क्लियर? कुछ डॉक्टर अमीर हैं, भाई डॉक्टर का अमीर से रिलेशन हमें पता ही नहीं है। जब पता नहीं है तो कैसे कहते हैं अमीर हैं कि नहीं है? तो भाई गलत। अब तो चीजें हम समझ चुके हैं, तो फिर कोई ज्यादा टाइम लगने नहीं है। कुछ अमीर डॉक्टर हैं, कुछ अमीर डॉक्टर हैं, भाई कह रहा है कुछ डॉक्टर अमीर हैं या कुछ अमीर डॉक्टर, दोनों में सेम बात कह रहा है। अब देखिए, यहाँ पर दोनों में डॉक्टर अमीर की बात हो रही है, पर दोनों पॉजिटिव हैं, तो इस सेंस में हम लोग या तो वाला आंसर नहीं लेंगे, इसलिए ये वाला आंसर दूसरा भी हमारा गलत हो जाएगा, और जहाँ दोनों गलत वहाँ पे आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगर यहाँ होता कुछ डॉक्टर अमीर है, कह देता कुछ डॉक्टर अमीर नहीं है, तो वहाँ पर हम या तो एक या तो दो वाली कंडीशन ले सकते थे, पर यहाँ चूंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं और दोनों में हमको पता है रिलेशन नहीं है, तो फिर हम दोनों को गलत मानेंगे, और जब दोनों गलत होंगे तो आंसर हमारा डी होगा। यही हमारा आंसर होगा। आगे देखिए, सभी खिड़कियां दरवाजे हैं, ठीक है? खिड़कियों को आप क्या मान लीजिए, सभी खिड़कियां दरवाजे हैं। कोई दरवाजा दीवार नहीं, इस दरवाजे का नोम रिलेशन है दीवार से, ठीक है? अब आप देखिए, दरवाजे का जब दीवार से नोम रिलेशन है, तो जो अंदर है उसका भी नोम होगा। ऑब्वियस सी बात है कि कोई बाहर की चीज का अगर किसी दूसरी चीज से कोई संबंध नहीं है, तो जो अंदर उसके हैं उनका भी नोमय होगा, उनसे भी कोई रिलेशन नहीं होगा। बस अब सॉल्व करते हैं, निष्कर्ष क्या कह रहा है। कोई खिड़की दीवार नहीं है, कोई खिड़की दीवार नहीं है। भाई सीधी सी बात है, जब कोई दरवाजा दीवार नहीं है तो खिड़की भी नहीं होगी, और बिल्कुल सही बात है, तो पहला वाला आपका सही हो गया। भाई जब दरवाजे का रिलेशन नो में है दीवार से, तो उसके अंदर जो होगा उसके में नो से होगा, और यहाँ कह रहा है कोई खिड़की दीवार नहीं, बिल्कुल सही। कोई दरवाजा दीवार नहीं, तो दरवाजे का दीवार से तो रिलेशन स्टेटमेंट में दिया हुआ है, तो ये भी आपका सही, दोनों आपके सही। और जब दोनों सही होते हैं तो आंसर आपका होता है ई, यानी कि कथन ए निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दोनों सही है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी जंगल चीते हैं, भाई जंगल को जे लिख लीजिए, सभी जंगल चीते हैं, चीते को सी एच लिख लीजिए। कुछ चीते घोड़े हैं, तो चीते को घोड़े के लिए जी एच लिख लीजिए। क्लियर? चित्र बन गया। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या कह रहा है।
कुछ घोड़े जंगल हैं। भाई कुछ घोड़े जंगल हैं, हमें कोरिलेशंस के बारे में नहीं बताया गया है, तो भाई हम कैसे कह दें कोई घोड़ा जंगल नहीं है। अब आप देखिए घोड़े और जंगल, घोड़े और जंगल, पर यहाँ एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे सेंटेंस में हम कहते हैं या तो एक सही है या तो दो सही है, और जब दोनों इस तरीके का आंसर हो तो हम आंसर लगाते हैं कि ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर? तो इतनी सिंपल अप्रोच के साथ आप क्वेश्चंस को लगाएंगे ना तो आपको चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। आप 10-20 क्वेश्चन पे खुद ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा यार अब मेरी एक्यूरेसी पहले से ज़्यादा बेटर हो रही है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों वीडियो के लिए धन्यवाद।